दोस्तों, आखिर कांग्रेस पार्टी द्वारा ओम बिरला को लोकसभा के अध्यक्ष को क्यों कहा गया कि काम रोकिए और अब संसद में केवल एक ही मुद्दे पर बहस कीजिए? आखिर चुनाव आयोग के किस नियम को पकड़कर कपिल सिब्बल ने कह दिया कि ये तो चुनाव आयोग ने गलती कर दी? आखिर ऐसी गलती चुनाव आयोग कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग को कैसे झाड़ा कपिल सिब्बल ने? इसी वीडियो में जल्दी जल्दी आपके सामने रखती हूँ। दरअसल आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, या फिर ये कह लीजिए दोस्तों कि कल से ही देश की राजनीति एक बिल्कुल अलग दिशा में जा चुकी है। राहुल गांधी ने अपने दफ्तर में, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जिस तरह से दावा किया कि देश में एक तरह की चुनाव चोरी हो रही है, उसके बाद से आज उसका एक पार्ट 2 शुरू होने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी इसको लेकर बेंगलुरु में एक मार्च निकालने वाले हैं। लेकिन इसके बरक्स संसद चल रही है और आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, और उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी होती है। इसीलिए इस दिन का एक तरह से फायदा उठाया कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज काम रोको प्रस्ताव दिया गया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप मणिकम टैगोर की तरफ से ये काम रोको प्रस्ताव दिया गया है ओम बिरला को, और ये कहा गया कि तमाम काम रोककर केवल इसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। इसमें एलओपी राहुल गांधी की तरफ से जो भी खुलासे चुनाव आयोग पर किए गए हैं, इनका उल्लेख किया गया है, और बाकायदा नियम का हवाला दिया गया है कि इस नियम के तहत इस पूरे मसले पर चर्चा होनी चाहिए। दोस्तों, अब ओम बिरला पर है कि इस प्रस्ताव को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, लेकिन ये बात सच है कि इसको लेकर लगातार एक माहौल तो संसद के अंदर बनाया ही जा रहा था। सब जानते हैं कि मॉनसून सत्र पूरा का पूरा आधा गुजर चुका है, और लगातार कोई एक दिन भी संसद ठीक से नहीं चली है, कि सिवाय उन 2 दिनों के जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। उसके बाद से लगातार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो चर्चा की मांग कर रहा है। अच्छा, विपक्ष भी बढ़िया रणनीति के साथ चल रहा है। संसद में ऑलरेडी एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष, और सरकार उससे बच रही थी। ये कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग पर हम चर्चा कैसे कराएं, और अब ये एक बड़ा बम फोड़ दिया राहुल गांधी ने, जिसके बाद अब विपक्ष को और मौका मिल गया। आप देखिएगा, संसद आज शुरू होगी तो हर कोई ये बोलेगा कि भाई अब तो हर हाल में चुनाव सुधारों पर चर्चा होनी चाहिए, चुनाव आयोग पर चर्चा होनी चाहिए, और अब जो चर्चा से भाग रहा है उसकी चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये बड़ा दिलचस्प राजनीतिक माहौल एक इंडिया गठबंधन द्वारा, विपक्षी पार्टियों द्वारा खड़ा किया गया, और उसमें बिल्कुल भी राहुल गांधी अकेले नहीं है। 25 दल राहुल गांधी के घर पर मौजूद थे। 50 नेता, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 50 नेता उनके घर पर मौजूद थे, और बाकायदा इस डिनर की तैयारी पिछले काफी दिनों से चल रही थी। तो पूरा जो उनका घर है, सरकारी आवास, क्योंकि राहुल गांधी को अब बड़ा मिला है एलओपी के तौर पर, तो पूरा घर वगैरह सजाया वगैरह गया था, क्योंकि बाहर सबको बैठाया गया, प्रेजेंटेशन वगैरह दी गई इस पूरे मुद्दे को लेकर। और जाहिर तौर पर ये एक प्रयास है संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाने का, ताकि ये कहा जाए कि हम जो लगातार हंगामा कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, उसका कोई औचित्य है, कोई मतलब है। लेकिन ये मामला यहीं तक नहीं रुकने वाला है। आज आप देखिएगा बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा राजनीतिक दलों का सड़क पर दिखेगा, क्योंकि आज राहुल गांधी खुद भी बेंगलुरु में है, वो एक मार्च निकालने वाले हैं इसी को लेकर, इसी की आगे की श्रृंखला है। उसके बाद सोमवार को संसद की जितने भी विपक्षी दल हैं वो चुनाव आयोग तक मार्च निकालने वाले हैं। उसके बाद राहुल गांधी को बिहार में मार्च निकालना है। सब इसी मुद्दे पर है कि कैसे कथित तौर पर देश में एक तरह की धांधली हो रही है चुनावों की। अब दिलचस्प यह है कि इस पूरे मुद्दे में दोस्तों चुनाव आयोग का फैक्ट चेक करने की जगह राहुल गांधी के दावों के फैक्ट चेक शुरू कर दिए गए। राहुल गांधी ने ये बोला, इस एपिक नंबर में ये खोजिए, जबकि सब जानते हैं कि राहुल गांधी की टीम पिछले 6 महीने से इस पर जांच कर रही है। तो 6 महीने में तो किस एपिक नंबर का क्या खेल कर दिया गया होगा, सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो जांच हुई है ये राहुल गांधी की खुद से जांच नहीं हुई है, ये पूरा का पूरा डेटा, सारा डेटा जिसकी जांच हुई है, टोटल डेटा चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दिया है। हो सकता है राहुल गांधी के लिए चुनाव आयोग ने ये सोचा हो कि ये 7 फीट लंबा जो पेपर्स का पोथड़ा है, 200-300 किलो जो पेपर्स हैं, कौन जांचेगा। हो सकता है कि वो अंडर एस्टिमेट कर दिया गया और राहुल गांधी की टीम ने उसको एक चैलेंज की तरह ले लिया और वो फैक्ट चेक करके दे दिया। लेकिन दिलचस्प ये है दोस्तों कि अब इस पूरे के पूरे मसले पर बहुत से ऐसे लोग भी खुलकर चुनाव आयोग की गलतियां निकाल रहे हैं, जो कि कानूनी मामलों के महारत हासिल कर चुके हैं। कपिल सिब्बल न केवल राज्यसभा के सांसद हैं, बल्कि वरिष्ठ वकील भी हैं देश के। उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव आयोग पर हमला बोल दिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने दोस्तों कल जो फैक्ट्स रखे उस पर होना तो ये चाहिए था कि चुनाव आयोग को ये कहना चाहिए था कि सारे काम छोड़कर पहले तो हम राहुल गांधी के सारी जो शिकायतें उनको देखते हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य जो है वो लोकतंत्र को बेहतर बनाना है और पारदर्शी चुनाव करवाना है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि आप हलफनामा दीजिए, साइन करके दीजिए। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि इस मामले में भी चुनाव आयोग ने गलती कर दी है। ये कपिल सिब्बल ने आज बताया। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल क्या बोले।
मुझे तो मजाक हो गया। एक तो आप इस पे इसको नजरअंदाज करते हो, इसको गहराई से देखना नहीं चाहते। फिर राहुल गांधी को कहते हैं कि एफिडेविट फाइल करे, और उस प्रोसीजर से जबकि वो क्लेम हो ही नहीं सकता कि वो 30 दिन में करना है। वो 30 दिन तो कई साल हो गए, बीत गए। मतलब कि अगर इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा हो और उस 30 दिनों में आपको पता ना हो तो उसकी कभी जांच हो ही नहीं सकती। इसका मतलब तो ये हुआ ना। अभी हम कह रहे हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड है, इसमें कुछ लोग शामिल हैं। नेचुरली वही लोग शामिल होंगे जिस पार्टी के पक्ष में ये हो रहा है, वही लोग शामिल होंगे ना। और अगर ये फैक्ट्स जनता के सामने पेश किए हो तो इलेक्शन कमीशन को तुरंत कहना चाहिए, रूल छोड़ो, मैं रूल में नहीं जाऊंगा। मुझे तो देखना है कि मेरी डेमोक्रेसी को किस तरह से खत्म किया जा रहा है। फिर तो हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन वाकई में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो कहते हैं कि आप जाकर वहां अपना एफिडेविट फाइल करो, और ऐसे रूल के अंतर्गत जहां कोई जांच हो ही नहीं सकती। ये अपने आप में मजाक हो गया ना। और जनता को बताएंगे कि राहुल गांधी को कहा गया है कि एफिडेविट फाइल करो, ये नहीं बताएंगे कि कभी वो कार्रवाई हो ही नहीं सकती। उसी 1960 रूल्स के अंतर्गत कार्रवाई हो ही नहीं सकती। तो ये तो एक मतलब के अब किया क्या जाए, सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए। इलेक्शन कमीशन कोई जांच करेगी नहीं, ठीक है। कोर्ट इस पे नोटिस लेगी नहीं, इसके नोटिस ले नहीं। मैं तो सोचता हूं कि कोर्ट को भी सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, नोटिस लेगी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी से पास के कोई ऐसा साधन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन खत्म हो जाता है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि कितनी बड़ी धांधलेबाजी है ना। और उस 30 दिन तो बीत जाते हैं, तो कभी इसकी जांच नहीं होगी। तो फ्रॉड होता रहेगा, जांच होगी नहीं। और अगर राहुल गांधी एक वाकई में देशभक्त होकर ये बात जनता के बीच में लाएं, तो कहेंगे कि आप साहब एफिडेविट फाइल करो किसी रूल के अंतर्गत, हम इसमें वैसे जांच नहीं कराएंगे। ये तो अपने आप के मतलब कि लोकतंत्र का मजाक हो गया ना। तो मैं समझता हूं कि इलेक्टोरल पार्टीज को इसको गंभीरता से लेना चाहिए।